Hello friends, I am Praveen Sen. I welcome you all on behalf of Utkarsh family in our first episode of Utkarsh Smart Brain. Yes, Utkarsh Smart Brain एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि विलक्षण प्रतिभाओं वाले छात्र छात्राओं को हम यहाँ बुलाएंगे और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की जुबानी। आज की जो हमारा पहला एपिसोड है इसमें हमारी पहली मेहमान है साइमा सैयद। अगर मैं कहूं द साइमा सैयद तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भारत की पहली महिला स्टार वन राइडर हैं। साइमा आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने वाली है और साथ में आप लोगों के साथ शेयर करेंगी अपनी सक्सेस स्टोरी। मैं सक्सेस स्टोरी इसलिए बोल रहा हूं कि कठिनाइयों को पार करके सक्सेस की हद पे पहुंच चुकी हैं और आगे ये तो एक पड़ाव है, आगे जो वो सपना देखती हैं उस सपने से भी रूबरू हम लोगों को करवाएंगी। किस तरह से उस सपने को पूरा करने में किन किन लोगों का सहयोग है वो भी हमें बताने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं साइमा सैयद से। तो इंतजार के पलों को यहीं विराम देते हुए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा साइमा सैयद को। जी हाँ, ये वही साइमा सैयद हैं जो भारत की पहली महिला स्टार वन राइडर हैं। तो साइमा, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत से लेकर अब तक का ये सफर जो है वो कैसा रहा। तो उसकी पूरी कहानी आज साइमा की जुबानी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। साइमा, किस उम्र में आपने सबसे पहला अपना मेडल या पदक जीता था? First of all, thank you so much, sir. It's really an honor to be at first episode of Utkarsh Smart Brains. Fantastic, welcome. तो कौन सी आयु में आपने अपना पहला मेडल लिया था? पहला मेडल सर मैंने अपना एथलेटिक्स में लिया था 100 मीटर में। और आप कितने साल के थे? 10 साल के। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 10 साल की उम्र में पहला पदक आपके पास आया और उसके बाद ये सफर अनवरत आगे चालू रहा। तो साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको इस फील्ड में लाने वाले कौन रहे या आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे जिनके कारण आपने सोचा कि चलिए मैं आज स्टार वन राइडर बन जाऊं या हॉर्स राइडिंग शुरू करूं? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन आवर हेरिडिटी। बचपन से ही सब स्पोर्ट्स में थे। माय ग्रैंडफादर जॉइंड स्पोर्ट्स एंड माय फादर देन जॉइंड स्पोर्ट्स एंड माय फादर इज माय रोल मॉडल। We started sports together. He taught me everything about sports and he is my role model and mentor. So इस तरह से पूरा परिवार जो आपका था वो विलक्षण प्रतिभा रखने वाला था और इस परिवार में 7 नेशनल प्लेयर्स जो हैं वो मिले हैं। सभी अपने विषय में अपने खेल में पारंगत हैं और यही जो प्रेरणा स्रोत हैं वो साइमा के लिए भी रहे हैं। तो ये सफर तो साइमा का शुरू हुआ 10 साल की उम्र से जब उन्होंने पहला पदक जीता, लेकिन 10 साल से लेकर अब तक कितने पदक जीत चुकी हो, कितने टाइटल अपने नाम कर चुकी हो साइमा? अराउंड सर 50 मेडल्स में अभी तक जीत चुकी हूँ, जिसमें हॉर्स राइडिंग है, सॉफ्टबॉल है, बिग बोर है, शूटिंग है। इन सब गेम्स में मेडल्स जीत चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा राइडिंग में ही है, बट बाकी गेम्स में मेडल जीत चुकी हूँ। तो देखिए, स्टार वन राइडर होने के साथ साथ इतने और स्पोर्ट्स में आप पारंगत हैं और इतने स्पोर्ट्स और भी आप खेलती हैं। यही तो प्रेरणा है,
यही तो चीजें हमें सीखनी है हमारे स्मार्ट ब्रेन वाले बच्चों से। तो पदक जीतने की शुरुआत जो है, इस सफर की शुरुआत जो है वो 10 साल की एक छोटी सी उम्र से हुई थी, लेकिन वो सफर 50 मेडल्स तक पहुंच गया। इतना आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे साइमा कि ये जो सफर है वो किस तरह रहा, किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया और कौन मोटिवेट करते रहे हैं आपको। प्लीज हमें मुझसे जानना चाहेंगे। सफ़र सर मुश्किल बहुत था पर नामुमकिन नहीं था। सफ़र आसान इसलिए होता क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। लाइक फादर हमेशा, मदर हमेशा सब प्रैक्टिस में चलते, मोटिवेट करते। अब मेरा काम सर सिर्फ इतना था कि मैं राइडिंग करूं, उसके आगे का काम, पीछे का काम, बाय चांस घोड़ा कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो सब ध्यान रखना। तो पेरेंट्स ने काफ़ी ध्यान रखा। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस सिर्फ एक जगह नहीं की। स्टार्टिंग मैंने मयूर चौपासनी स्कूल से की, उसके बाद मैंने HRG स्टेबल्स में अपनी प्रैक्टिस की, उसके बाद GM खान सर है पूना में, उनसे मैंने अपनी प्रैक्टिस की। लाइक ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और सब जगह सभी लोग काफ़ी अच्छे मिले, रिस्पॉन्स सबका अच्छा था और सभी जगह अच्छे लोग मिले। मीन्स आपने खुद ने तो तपस्या की ही साथ आपके वालिद साहब और माँ ने भी बहुत तपस्या की है। एक साथ 8-8 घंटे बैठना, राइडिंग करवाना, लाना ले जाना, घोड़ों की देखभाल करना, इवन आपने जैसा बताया कि घोड़े बेकाबू हो जाएं तो उन्हें भी कंट्रोल करना। अरे वाह, ये तो बड़ा मुश्किल काम था, पर फिर भी इसे सफल बनाया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो देखिए, इस मुकाम को हासिल करना इतना आसान नहीं रहा। यह सफर जो था बहुत कठिनाइयों भरा रहा और 10 साल की टेंडर एज से इस उम्र तक आज भी मेडल लेना बहुत बड़ी बात है और महिला होते हुए मेडल प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिनसे कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन में हम लोग इसी तरह से आपको बहुत सारे विलक्षण प्रतिभाओं वाले बच्चों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखा आपने, साइमा ने अपना मुकाम खुद के बूते पर किया, लेकिन साथ ही साथ सफर में साथ रहा अपनों का, पिता का, माता का, भाइयों का। सो ये सफर तय करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चाहिए तो बस एक चीज कि आप में लगन हो। आप कंटिन्यूअसली उस चीज को हासिल करने के लिए पीछे लग जाएं तो मंजिल आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। सो पहला मेडल जीतने से लेकर यहां तक के सफर में आपके परिवार का आपको सहयोग मिला, पापा, मम्मी, भाई, बहनों सबका सहयोग मिला। और इस सहयोग के बारे में उनका क्या नजरिया रहा, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यस सर, एक चीज़ जो स्टिल रही है वो जो पेरेंट्स है, फैमिली है, उनका रिएक्शन पहले भी वही था। पहले भी वो मोटिवेट करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी वो उम्मीद अच्छे की करते हैं और पहले भी करते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। पर सोसाइटी है, उसके रिएक्शन में काफ़ी चेंज आया। पहले लोग ऐसे कहा करते थे अब राइडिंग कर रहे हो तो बाद में आगे जाके तो रोटी ही बनानी है आपको, सिर्फ राइडिंग करने से क्या होगा। अब रोटी तो ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ ही खाते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है बनाने में, पर साथ में जो राइडिंग करता है तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है और हम साथ साथ सब काम कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारा दकियानूसी जो एक समाज है जो कि सोचता है कि महिलाएं कुछ आगे नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, उनके सामने आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि यस, महिलाएं भी अगर ठान लें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं इस बात में ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा कि परिवार जो है, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी उनका नज़रिया वही था कि आपको आगे प्रोत्साहित करना है और आज भी चलें, मंजिलें आगे और भी हैं तो प्रोत्साहन तो काम आता ही रहेगा। उम्र के हर पड़ाव में बच्चे जो हैं उनकी मनोस्थिति जो है बदलती रहती है। उनके काफ़ी शौक होते हैं, जैसे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रहना, गाना बजाना, ये सारी चीज़ें, मौज मस्ती, सब कुछ बच्चे चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा साइमा, आप भी तो एक बच्ची हैं, आपके मन में ऐसी चीज़ें आई तो आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? यस सर, बचपन से ही मुझे भी काफ़ी घूमने का शौक है, बाहर जाने का, लाइक मेले वगैरह ने, आउट ऑफ द सिटी काफ़ी घूमने का शौक है। बट कंट्रोल उसमें ऐसे कर लिया जब पता चल गया या फिर मैंने ठान लिया कि अब मुझे राइडिंग में ही करियर बनाना है, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें कम की और सेक्रीफाइस किया इन सब चीज़ों का। सही कहा जाता है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो यही चीज इन्होंने भी प्रूव की कि लगन अगर है तो मंजिलें दूर नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने बचपन के शौक मौज को एक साथ परे रखकर इन्होंने अपनी मंजिल को चुना।
किसी भी कार्य को करने या किसी भी लगन को अपनाने से पहले हमारा जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होता है। साइमा, आपके केस में आपकी रोल मॉडल कौन रहे हैं? मेरे रोल मॉडल मेरे पापा रहे, वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन, तो काफ़ी चीज़ें उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब उन्होंने मुझे दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि तिजोरी में सब कुछ जमा था, सारा उनका एक्सपीरियंस वो सब मुझे मिल गया है। और मेरे पेरेंट्स है, वो मेरे पेरेंट्स बाद में मेरे बेस्ट फ्रेंड पहले है, इसलिए मैं उनसे सब चीज़ें अपने खुल के सब शेयर कर सकती हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में, लाइफ के बारे में, तो काफ़ी आसान सफ़र रहा और वो मेरे रोल मॉडल है। So that means she inherited everything from her parents, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो संयम हो, भले वो आगे बढ़ने की चाह हो। ऐसा होना चाहिए परिवार, और ऐसा ही होता है। साइमा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की दिनचर्या को अपनाते हुए आपने अपनी डाइट, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस और त्याग में अगर बात करें तो अपने बचपन के सारे शौक मौज को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ती रही हैं, और आज भी आप रेगुलर 8-8 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। सो इन सभी चीज़ों को करते हुए कभी आपके मन में नहीं आया कि नहीं मुझे उस जीवन को भी जी लेना चाहिए, और किस तरह आप आगे बढ़ने की एक ललक रखती हैं और कहाँ आप पहुँचना चाहती हैं, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी सर, मेरा एम ये है कि मैं इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक हासिल करूं और लोग राइडिंग में आए, एंड्योरेंस राइडिंग में आए और मुझसे इंस्पायर हो, और अगले जैसे बढ़ते, जैसे बाकी जो देश है तो वहाँ पर हर साल एक नया होता है, यहाँ पर हर साल एक नया चैंपियन आता है, पर इंडिया एक ऐसी जगह यहाँ पर थोड़े कम हो रहे हैं। बट मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा एंड्योरेंस राइडिंग में और लोग आए और आगे बढ़े। क्या बात है साइमा, यही जज्बा आगे भी बरकरार रखिएगा। साइमा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की दिनचर्या को अपनाते हुए आपने डाइट फॉलो की, रेगुलर प्रैक्टिस में कई घंटे आपने अपने इन्वॉल्व किए हैं, और तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंची। लेकिन कभी ऐसा रहा कि इतने सारे स्पोर्ट्स में, मैंने जैसे पहले जाना है कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, लेकिन सिर्फ घुड़सवारी ही आपने क्यों चुनी? घुड़सवारी सर मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग गेम है। बाकी जो भी गेम होते हैं उसमें जैसे वॉलीबॉल हो गया तो उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर का फ़र्क होता है नेट में, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे कहा कि यहाँ तो आप मेडल आराम से ले लेते हो, वॉलीबॉल हो गया, सॉफ्ट बॉल हो गया, तो इसमें तो फ़र्क आ गया बॉयज़ के और गर्ल्स के गेम में, और पैरामीटर में फ़र्क आ गया, इसलिए आसानी से कोई भी मेडल ले सकता है। फिर मैंने हॉर्स राइडिंग इसलिए चुना क्योंकि इसमें जो बॉयज़ का और गर्ल्स का पैरामीटर है वो सेम रहता है, लेवल सेम रहता है, जो लड़की करी वही लड़का कर रहा है, सेम रेस में दौड़ रहे हैं और जीतेगा वही जिसमें टैलेंट है। Yes. So, अर्थात हम कह सकते हैं कि जेंडर बायसनेस जो हम देखते हैं कई स्पोर्ट्स में, जैसा कि आपने वॉलीबॉल में बताया, बास्केटबॉल में बताया कि हाइट का या नेट का जो डिफरेंस है वो रहा करता है, वो घुड़सवारी में नहीं था, और ये बहुत चैलेंजिंग था कि वहां पर इन्हें बॉयज को कॉम्पीट करना था। तभी जाकर आप आज स्टार वन राइडर हैं। थैंक यू वेरी मच साइमा, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सब के लिए और हमारे सारे बच्चों के लिए भी। तो ये थे हमारे साइमा सैयद, स्टार वन राइडर ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन की पहली हमारी सम्माननीय अतिथि।